हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं आपके लिए कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारियाँ और दुनिया में जो कुछ होता है, जो अपने जीवन से परे है, इस दुनिया से परे है, ऐसी कहानियाँ आपको सुनाऊंगी जो कि सच्ची होगी। इसमें कुछ कहानियाँ जैसी नहीं है, जो हमारे साथ, आप लोगों के साथ, आसपास दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ हुई है। ऐसी कहानियाँ मैं आपको बताऊंगी, दुनिया में जहाँ जहाँ हुई है सच्ची घटनाओं की कहानियाँ। और ऐसे ही कुछ जानकारियाँ मैं आपको बताऊंगी जिससे अपने दुनिया में क्या क्या होता है, अपने साथ क्या होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि अपने आप में क्या हो रहा है। जैसे कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पाता है, जो अपने शास्त्र, अपने ज्ञान, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, उसके बाद भूत पिशाच जो रहता है, ये जो दुनिया से हटके है, जो एक सिक्के का दूसरा पहलू है, जो हमारे ज़िंदगी में हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो हमारे डेली लाइफ जीते रहते हैं और उसमें हमारे साथ कुछ घटना होती है, कुछ अनहोनी होती है जिसका हमें पता नहीं चलता। और हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया। कुछ तो कर्मों के ऊपर रहता है, पर कर्म छोड़ने के बाद कोई ऐसा रहता है जिसकी नज़र में हम रहते हैं, जिसे नज़र कैद कहते हैं। नज़र कैद में हम मतलब, जैसे आप अपना काम कर रहे हो लेकिन आपको हमेशा कोई इंसान देख रहा है। जैसे कि आपका कोई पड़ोसी है जो आप पे नज़र रख रहा है। आप तो आपकी डेली लाइफ कर रहे हो, पर आपके ऊपर कोई जो खाली दिमाग, शैतान का घर बोलते हैं, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, पर वो कुछ आप पे नज़र रख रहा है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसको उससे कोई मिलने वाला नहीं है, उसको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बस उसकी आदत पड़ गई आप पे ध्यान रखना, गॉसिप रहता है जैसे कि। तो उसकी जो नज़र में हम रहते हैं उसे नज़र कैद कहते हैं। क्योंकि आप जब आ रहे हैं, आप जब जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दिन रात आपको देखता है। उसको एक आदत पड़ जाती है क्योंकि वो खाली है, उसको कोई काम नहीं है, फ्री टाइम है। पर वो ये नहीं जानता कि इससे सामने वाले को कितना इरिटेट हो सकता है। भले ही सामने वाला इंसान उसे ध्यान नहीं दे रहा है, पर उसके नज़र कैद में वो रहता है। तो इसका जो नज़र कैद हमारे ऊपर होती है, जैसे आपके ऊपर हो रही है, तो इसका असर हमारी दुनिया में और अपनी ज़िंदगी में भी होता है। हमें इसका पता नहीं चलता है, पर जब कुछ ऐसी बातें कुछ कुछ होने लगती है, तब हमें पता चलता है कि हमने ऐसा क्या किया। कुछ तो गलत नहीं किया, पर क्या हुआ। तब हम ध्यान देना कि हमें कोई देख रहा है। और काफ़ी टाइम तो हम देख नहीं सकते क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में बिज़ी रहते हैं, पर बस एक नज़र झलक देखना है कि कोई इंसान आपको बार बार सामने दिख रहा है या पड़ोस में दिख रहा है कि कोई हमारे पे और नज़र रख रहा है। तब आपको ध्यान में आएगा कि हम किसी के नज़र कैद में हैं। वो आपको परेशान नहीं करेगा, आपसे कुछ बोलेगा नहीं, आपको सिर्फ देखेगा। तो हम उसे देख के, हमें उससे झगड़ा नहीं करना है। हमें बस उसकी जो नज़र है उस नज़र से हट के रहना है। जैसे कि समझो आप 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते हो, वो एग्जैक्टली आपके सामने 9 बजे ऑफिस के सामने आपको सामने आएगा, या फिर हेलो कहेगा बार बार, या फिर बार साइड से जाएगा, या आप गाड़ी निकाल रहे हो तो आपके पास से जाएगा। आपको कभी कभी इरिटेट होगा, आप सोचोगे कि ये रोज़ रोज़ ऐसे क्या करता है। तो आप उसको टालने की कोशिश कीजिए। कैसे? तो आप 9 बजे निकलेंगे, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मुस्कुरा के हाय कर दीजिए और ऐसा कुछ बात कहिए जो उसे मतलब पसंद ना होती हो। मतलब कि ऐसे वो हर्ट हो, ऐसे नहीं। जैसे कि हम गुड मॉर्निंग कहते हैं या हेलो हाय कैसे है, उसके घर की कोई बात एक पूछ लीजिए। उसके घर में की कोई बात आप पूछने लगेंगे उससे रोज़, तो वो आपको टालने लगेगा, आपके सामने आएगा नहीं। तो ये भी उपाय है कि आप उस घर की बात ऐसे कोई पूछो उससे, ऐसे नॉर्मली, कि आप क्या कर रहे हो, सुबह आप ऑफिस नहीं जाते, आपको सुबह क्या काम है रहता है, या फिर आपका बेटा कहाँ है आजकल। ऐसे कोई बात करो, या बेटी कुछ कर रही है जिसे वो उस बारे में वो सुबह सुबह कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो इससे वो इंसान आपको टालने लगेगा। तो इससे आपकी नज़र कैद टूटेगी। वो आपको सुबह सुबह टालना शुरू करेगा तो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। ये बात हुई नज़र कैद की। उसके बाद हम जहाँ काम करते हैं, जो काम करते करते हम हमारे काम में इतना बिज़ी होते हैं कि किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, हम हमारे काम से काम रखते हैं। वो हमें देखते रहते हैं कि इंसान बहुत काम कर रहा है, भाई ये किसी के काम में नहीं पड़ता है। उस इंसान को इरिटेट होता है। हमारा काम करना भी किसी को इरिटेट होता है, किसी को तकलीफ़ होती है। हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते, पर है ना, उसे तकलीफ़ होती रहती है। तो है, तब वो, उससे बचना है हमें। तो क्या करना चाहिए, अगर वो हमको देख रहा है बार बार, तो आप उसको मुस्कुरा कर स्माइल दे दीजिए, हंस दीजिए।
वो आपको जब देखता है, आपका अगर ध्यान जाएगा उसकी तरफ, तो आप उसको स्माइल देना सीखिए। आप उसको बार बार स्माइल देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये हमें देख रहा है, तो आपकी तरफ वो भी देखना बंद करेगा। इससे उसकी भी नज़र आपसे हटेगी थोड़ी देर के लिए, और आपके ऊपर की उसकी भी नज़र कैद जो रहती है वो हट जाएगी। वो आपको देखेगा नहीं बार बार। मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ नज़र कैद मतलब ऐसे रहता है, जो इंसान आपको बार बार देखता है तो वो आपकी ना तारीफ़ करता है मन में कि इंसान कितना कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ऐसे हो रहा है, मैं तो नहीं कर सकता, मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो वो टोक बोलते हैं जिसे, जो सो टोक लगती है, मतलब वो आपको उस बारे में बार बार एक ही चीज़ के ऊपर फोर्स करता है, ये इंसान कितना काम करता है, कितना काम करता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, हम इंसान जो रहते हैं सामने जिसे वो कह रहा है, तो वो इंसान बार बार उसी काम में रहता है, वो काम ही करता रहता है सतत, क्योंकि वो है ना, वो एक ही बात दोहराता है कि इंसान काम कर रहा है, ये जा रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। तो उस वजह से वो रिपीटेशन होता है, और ये जो बात रहती है मन में कहता है, तो माइंड के ज़रिए वो हवा में ब्लो होती है, हवा में बहती है। भले ही वो कुछ कहता ना हो, लेकिन उसके माइंड जो रहता है, माइंड की जो वेव रहती है, उसके ज़रिए वो हवा में फैलती है। और हवा में फैलने से जितने माइक्रोवेव्स रहते हैं, आपने जैसे टेलीपैथी सुना होगा, ऋषि मुनि एक दूसरे से बात करते थे टेलीपैथी के ज़रिए, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी, टेलीपैथी कैसे करते हैं। तो वो जो माइक्रोवेव रहती है वो हवा में फैलती है, हवा में फैलने से वो नियॉन्स रहते हैं, जितने भी हवा में, अभी जैसे आपको हिंदी में बताओ, तो जितने भी कण कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, अणु रेणु हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, जो भी है, वायु है, जो रहते हैं ये सारे माइक्रो रहते हैं। ये कण 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 में एक बात वो घूमती है, वो कण कण एक दूसरे से जुड़ना शुरू होते हैं, और जुड़ते जुड़ते जैसे हवा एक रुख लेती है, तो अपने को जो उसमें धूल जब रहती है, धूल दिखती है एक साथ हवा के साथ बहते हुए, वैसे वो कण कण जुड़ना शुरू होते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों से, कण कण से जुड़ते जुड़ते वो विचार में प्रकट होता है, विचार बनते हैं। वो विचार बनते बनते इंसानों के माइंड में, दूसरों के माइंड में घुसने लगता है। तो ऐसे से विचार क्रिया में बनते हैं, तो इंसान उसके ज़रिए जो सोचता है हम वही करते रहते हैं। तो ये उसकी नज़र कैद हटाने के लिए मैंने आपको बताया है कि उसको स्माइल दे दीजिए, उसकी नज़र कैद हटाइए। वो ना आप काम कर रहे हैं, वो आप कुछ लिमिटेशन के लिए काम कर रहे हैं कि इतना ही लिमिट मुझे काम करना है। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी ज़िंदगी में कि हम बहुत काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि यार मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ, और मुझे अचानक इतना काम का लोड हो गया, हमारे बॉडी की कैपेसिटी भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, इतना काम हम शुरू कर देते हैं। और बहुत बार कहते हैं कि यार मेरा तो मन नहीं था काम करने का, पर मुझे आज इतना काम आ गया, पता नहीं यार कैसे काम आया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, आज मैं बहुत काम कर रहा हूँ, या मैं बहुत काम कर रही हूँ घर में। कोई लेडी होती है तो घर में काम करती है, तो इसकी वजह वही रहती है कि क्यों आप नज़र कैद में हो, आपको कोई देख रहा है, आपके काम को कोई रिपीट कर रहा है, और वो माइंड में ही रिपीटेशन कर रहा है कि इंसान बहुत काम कर रहा है, अभी मेरे पास तो इतना काम नहीं है, ये बहुत कमा रहा है, यार इसका तो नसीब बहुत अच्छा है, और मेरा तो ऐसे है। ये जितने बार वो बोलता है तो रिपीटेशन होता है। मैं आपको रिपीटेशन का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आपकी इच्छाओं को पूरा करना ये भी बताऊंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, दोस्तों के पास से मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस भी आया है। मेरा पहले बहुत बड़ा एक ग्रुप भी था, पर कुछ लेडीज़ को प्रॉब्लम की वजह से वो ग्रुप हमने बंद कर दिया था, जहाँ पे 10,000 15,000 हमारे मेंबर्स थे, जहाँ सारे रियल स्टोरीज पोस्ट होते थे। तो ये नज़र कैद के दो मैंने आपको बेनिफिट बताए कि इसे कैसे तोड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे भी ज़्यादा कोई तकलीफ़ होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और नज़र कैद के बाद मैं आपको माइंड के ज़रिए अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेशन करके उस चीज़ को कैसे हासिल करना वो बताऊंगी। आप बहुत बार सोचते होंगे कि हम किसी को नफ़रत करते हैं तो वही इंसान क्यों दिखता है बार बार सामने। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, काफ़ी कुछ है। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है। उसके उपाय तो मैं कम से कम दूंगी, लेकिन वो क्यों हो रहा है इसका रीज़न मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये नज़र कैद की दो चीज़ें हैं जो आप करके देखिए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। अगले नेक्स्ट वॉइस वीडियो में मैं आपको जल्दी कुछ अच्छे से नॉलेज दूंगी। तब तक के लिए आप मेरा ये ऑडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और नज़र कैद की और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, वो भी कितनी क्या क्या दिक्कत है, वो अगले वाले ऑडियो में मैं आपको सब डिटेल्स दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए, मेरा नॉलेज सुनते रहिए।